नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। सरकारी स्कूल जो हमारे देश की पहचान है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग आज भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने से कतराते हैं? आखिर क्या डर है लोगों में? लेकिन आज इन्हीं सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कोशिश में लगे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। उन्हीं में से हमारे साथ जुड़े हैं शाहपुर देवरिया सदर से आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर के प्रधानाध्यापक शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी जी। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में। नमस्कार। नमस्कार। शत्रुघ्न जी, देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक नई पहल है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। शुक्रिया सर। शत्रुघ्न जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक प्रधानाध्यापक हैं, आप अपने विद्यालय में काफी बेहतर आपने किया है, तो बच्चों को शिक्षा के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी मैम, सबसे पहले बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, अगर हम उनके परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालें, उनकी परेशानियों को समझें, क्योंकि हम लोगों के विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बहुत नीचे तबके के बच्चे आते हैं, जिनके पास तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाती हैं। वो उन बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेज नहीं सकते हैं। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। अध्यापक का सबसे बड़ा दायित्व ये है कि अब अभिभावक को भी समझे, और अभिभावक को अगर समझता है अध्यापक, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे को समझाना, अभिभावक को समझाना कि वो विद्यालय प्रतिदिन भेजे। क्योंकि मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे आते हैं परिषद में, और उनकी एक सोच है कि जैसे मैं कहीं मजदूरी करता हूँ, मेरा बेटा भी वैसे ही मजदूरी करे। एक जी अध्यापक की सोच अलग हट के होनी चाहिए, और उनके दिमाग में ये बात बैठानी बहुत जरूरी है कि आप जो काम करते हो वो काम एक जीविका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, और अगर हम उनकी भाषा में, उनके परिवेश में मिल के उनसे बात करेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को समझेंगे। जी मैम। जी बिल्कुल। शत्रुघ्न जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि सरकारी स्कूल के बहुत से टीचर ऐसे हैं जो संसाधनों की दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं। इसी के साथ वह यह भी कहते हैं कि हमें तो ये हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, जबकि आपने अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए अपने विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां सोचना भी मुश्किल था। तो क्या संघर्ष रहा आपका, जरा हमें बताएं। जी मैम, असल में हम लोगों की जो एक सोच होती है कि जो वेतन हम पाते हैं, उस वेतन में हमारे बच्चे का, हमारी पत्नी का, हमारे परिवार के सदस्यों का ही उसमें शेयर होता है, जो कि ये सही जी नहीं। हम इस चीज को थोड़ा दूसरे पहलू से अगर सोचें, तो जो वेतन हम पाते हैं उसमें उन बच्चों का भी शेयर होता है। तो कहीं न कहीं हम वेतन पाएँ, उसमें से अगर एक पैसा हम खर्च ना करें उन बच्चों पे, तो सरकार वो व्यवस्था पूरी की पूरी नहीं दे पाती है जो उनको जी चाहिए। तो मान लीजिए कि एक अच्छा वेतन, एक अच्छा व्यवस्था हम पा रहे हैं, सरकार जितना हो रहा है उतना कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने वेतन के ही कुछ अंश को शेयर करें विद्यालयों में। जैसे होता है मैम कि किताबें सरकार दे रही है, ड्रेस सरकार दे देती है, स्वेटर दे देती है, जूता-मोजा दे देती है, लेकिन वो जो नीचे तबके के बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल नहीं होती है, कापियाँ नहीं होती हैं, तो उस डर की वजह से भी वो विद्यालय नहीं आते हैं। अगर वो व्यवस्था हम नीचे से थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो कहीं न कहीं एक अभिभावक को जो है उससे प्रोत्साहन मिल जाएगा, उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारे साथ जो है कुछ हमारे बच्चे के विषय में सोच रहे हैं, इसके भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, अपने पास से भी खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भेजेगा, और भेजते भी हैं। हमने जब ये मुहिम शुरू किया, तो मैं अपने वेतन का 10% हिस्सा मैं शुरू से ही निकालता आया हूँ, और विद्यालय के विकास में उसको धीरे-धीरे खर्च करता रहता हूँ। और अभिभावकों से मिल बैठ के मैं बात करता हूँ कि देखिए आपका बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, किस वजह से नहीं गया? तो सर कॉपी नहीं थी, पेंसिल नहीं था, तो ये बहुत छोटा अमाउंट है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर महीने में 1000-2000 रुपए हम खर्च कर देते हैं विद्यालय के मद में उन बच्चों के ऊपर, तो निश्चित रूप से उनको ये लगेगा कि ये अध्यापक अपने पास से कर रहे हैं। तो अगर इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने भाव को भी देखते हुए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके बच्चे को विद्यालय भेज। ये हमने इसको पहल किया और इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिल पाया इससे। और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में था कि प्राइवेट विद्यालय के बच्चे जो है बेंच पे बैठते हैं, उनके कमरे में जी, पंखा होता है, तमाम और सुविधाएँ होती हैं, जो छोटे बच्चे नहीं पाते हैं। तो हमने अपने विद्यालय में स्वयं अपने ही बेंच बनवाया, अपने पैसे से। वो बेंच आपने बनवाया अपने तो पैसे उससे से। जी, जी, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। अभिभावकों को ये दिखा कि नहीं हमारा बच्चा भी बेंच पे बैठेगा, हमारा बच्चा भी जो है कंप्यूटर सीखेगा, हमारे बच्चे को भी कम से कम हवा मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा। हमने आरओ वगैरह सब लगवाया था अपने विद्यालय में। तो कहीं न कहीं उनका जुड़ाव हो गया और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला हुआ है इस समय। अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज भी था। मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, मेरा छोटा भाई है वो भी अध्यापक है। तो हम वो ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति अगर ये सोचना शुरू कर दे, आम जनता भी कि 2 ही बच्चे के ज़रूरत को पूरा कर दे, 3 ही बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर दे, तो एक बहुत बड़ा चेन हो जाएगा। और सरकार तो जितना हो रहा है उतना कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जी मैम। और विद्यालय को बेहतर मुकाम तक ले जाने की प्रेरणा आपने अपने पिताजी से ली। जी, जी। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप और भी अच्छा करते रहें। शत्रुघ्न जी आज भी लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को खास करके प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं कि चाहे उनके पास फीस वो प्राइवेट स्कूल की भर पाएँ या ना भर पाएँ, लेकिन फिर भी वो यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएँ और वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसी नकारात्मक सोच लोगों के बीच क्यों बनी है ज़रा बताएँ? ये मैम ये पढ़ाई से संबंधित नहीं है। ये उनकी सोच जो है नकारात्मक इसलिए हो गई है कि जो आम हमारे समाज में जो ये चर्चा चलती है कि इनकी माने इनका बच्चा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है, तो इनकी स्थिति जी, बहुत दयनीय है। ये माने बहुत गरीब तबके के हो गए, ऐसा नहीं है। ये अभिभावक जब इस चीज़ को अपने मन में ये बैठा ले कि हमारे परिषद के विद्यालयों से जितने भी आईएएस, आईपीएस हुए, अच्छे-अच्छे पदों पे जो भी अधिकारी हुए, वो सब परिषद विद्यालय के ही प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं जी है कि वो बिल्कुल। किसी प्राइवेट विद्यालय से पढ़ के आए। और वैसे भी और देखें तो प्राइवेट उन्हें स्कूल के टीचर्स तो उन प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स से जो सरकारी विद्यालय के टीचर्स हैं, वो काफ़ी क्वालिफ़ाइड होते हैं। फिर भी ऐसी अ, सोच लोग बना रखे हैं। मतलब ऐसा है कि वो अ, एक छोटी-सी कहावत है, जी, इसमें परिषद के विद्यालय में क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी नहीं है, ट्रेन्ड होना ज़रूरी है, बिल्कुल। मेरे समझ से। मुझे 26 साल हो गया सर्विस करते, हम क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन जो जिन बच्चों के बीच में हमको रहना है और जिन अभिभावकों के बीच में रहना है, वो तो क्वालिफ़ाइड नहीं है। तो हमारा वहाँ ये सिस्टम काम नहीं करता है। हमको उनके साथ, उनके परिवेश में मिल के ही काम करना पड़ता है। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज़रूरी है जैसे इस समय सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है निष्ठा, निष्ठा के तहत जो प्रशिक्षण जी, दिया जा रहा है। तो ये तो प्रशिक्षण सरकार दे रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ भी होने वाला है आगे चल के। लेकिन अध्यापक को अपने अंदर भी निष्ठा जगानी पड़ेगी। केवल प्रशिक्षण करने से नहीं होगा। निष्ठा का मतलब ये है कि हम उस काम को लगन से करें, निष्ठा से करें, तो निश्चित रूप से सफलता तो आनी ही आनी है। जी हमारे वहाँ बिल्कुल। तो तमाम बच्चे बहुत अच्छे तबके से आते हैं और ये देख के आते हैं कि नहीं यहाँ पढ़ाई बेहतर होती है, अच्छी सुविधा भी है। हमारा बच्चा जो है कहीं भी ये नहीं है कि मैंने कहीं गलत जगह पे गया हुआ है। तो अगर उनका केयर हम करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अभिभावक भी भेजेंगे बच्चों जी, बिल्कुल। शत्रुघ्न जी, कोरोना महामारी के कारण आज भी हमारे विद्यालयों में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। वो घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल वक़्त के समय आप भी अपने बच्चों को ऑनलाइन ही शिक्षा दे पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऑफ़लाइन से बच्चे ऑनलाइन में वो अचीव कर पा रहे हैं जो आप ऑफ़लाइन में उन्हें पढ़ाते थे या किस प्रकार आप उन्हें पढ़ा रहे हैं? ज़रा हमें बताएँ। को। जी मैम, वो जो ऑनलाइन की व्यवस्था है थोड़ा-सा मैं जी, दूसरे पहलू पे आपसे बात करना चाहूँगा। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था यूपी में है तो ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन जिन घरों से हमारे वहाँ बच्चे आते हैं, उनके वहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है।
जी, बिल्कुल सही कहा ऑनलाइन आपने। कैसे पढ़ाई कर पाएँगे? उनकी व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि वो अपने बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल दे पाएँ या बैठ के घर पे उनको ये बताएँ कि इस तरह से ये फंक्शन है, इस तरह से इसको करना है, उनको जानकारी भी नहीं है उस चीज़ की। तो इसके लिए जी, हम लोगों ने बिल्कुल। एक पहल शुरू किया हुआ है इस समय। सरकार ने एक नियम निकाला है ई-पाठशाला के तहत। जी, अभिभावक जी। संपर्क और बच्चों से हम लोग गाँव में घूम के संपर्क कर रहे हैं। 10-10 बच्चों को, 5-5 बच्चों को एक जगह बैठा के ऑफलाइन भी पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था है, मुश्किल से 20% ही बच्चों के पास वो एंड्रॉइड फ़ोन की व्यवस्था हो पाई है। तो 80% बच्चे तो उससे वंचित हैं। तो उनके लिए तो ऑफलाइन लेके चलना ही पड़ेगा। वो एक बिल्कुल, बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हो नहीं पाएगी, संभव नहीं है। सरकार भी नहीं कर सकती है, विद्यालय भी नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा-सा हमको मेहनत करना पड़ेगा अलग से कम एक अपना शेड्यूल बना के और 10-10 बच्चों को, 5-5 बच्चों को हम उसको रिन्वॉल्व करते रहें, उन बच्चों के बीच में रहें, बैठें, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। ये हम लोग 2-3 महीने से कर रहे हैं और सैनिटाइज़ वगैरह करा के, मास्क पहना के बच्चों को बैठाया जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब धीरे-धीरे कोरोना भी कम हो रहा है क्योंकि हम भी उसी के साथ ढलने लगे हैं, तो चीज़ें जी, बेहतर होंगी, जल्द से जल्द हमारे बच्चे स्कूल आएँगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ रहे थे। जी। शत्रुघ्न जी, पढ़ाई के साथ-साथ जैसा कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और आप यही चाहते हैं कि हम कुछ नया करें ताकि हमारे विद्यालय में बच्चों का मन लगे और सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चों का मन लगना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, वो अच्छा पढ़ें। तो पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आपका क्या सुझाव है? ज़रा बताएँ। उसमें मैम सबसे पहले तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की हुई है कि जी, प्राइवेट विद्यालयों में प्ले विद्यालय जो चलाए जाते हैं, उसमें तमाम गेम्स वगैरह कराए जाते हैं। आउटडोर, इंडोर दोनों गेम्स होते रहते हैं। ये व्यवस्था हम लोगों ने इसका पहल किया, तो जी, बच्चे उससे काफ़ी प्रभावित भी हुए। जैसे ये कैरम्स हुए, फिर मान लीजिए बैडमिंटन हुआ और तमाम चीज़ें हैं, खेल के भी हैं। उसके बाद से हमने जो है एक व्यवस्था ये कर की हुई है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह का जो हम लोग पेन ड्राइव के माध्यम से जो है उसको बच्चों को दिखाते हैं, एलईडी टीवी में, तो इससे बच्चों का जुड़ाव होता है। नई-नई चीज़ें जो भी हैं, उसको बच्चों को दिखाई जाती हैं, तमाम तरह के जी। गेम्स खिलाए जाते हैं। और एक नई पहल हम लोगों ने किया है कि जैसे बच्चों के लिए अच्छी-अच्छी किताबें सरकार ने भी व्यवस्था की हुई है पुस्तकालय की और कुछ हम जी। लोगों ने भी अपने तरफ से नई-नई किताबों को जो है बच्चों को दे रहे हैं, तो वो बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट उससे उनको मिल रहा है। तो पढ़ाई के साथ-साथ उनका मनोरंजन भी हो रहा है, तो वो विद्यालय से थोड़ा-सा उनका जुड़ाव बढ़ गया। बढ़ गया है क्योंकि उन्हें जब उनका मन लगेगा तो बच्चे और वैसे तो बच्चे स्कूल आने के नाम पर ही रोने लगते हैं, छोटे बच्चे। तो उनका मन जी, जी। लगेगा तो वो बैठेंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे समय देंगे। जी, अ, जी। शत्रुघ्न जी, स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर कितना फिट रहना चाहिए? तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? जी मैम, एक बार और अ, मैं फिर से अपना प्रश्न रखूँगी कि स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रहने को आप कहेंगे? जैसे उसमें हमको थोड़ा-सा जैसे हम अपने वहाँ की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ कि जी, जब तक बच्चे सुबह आते हैं, तो हमने एक उनके अंदर एक आदत बना दी हुई है। जैसे फिज़िकल उनका सुबह हम लोग कराते हैं और एक असेंबली का भी हमने आयोजन किया हुआ है जो 40 मिनट का होता है और उसमें जी, तमाम व्यायाम है, योगा है, ये सब भी उनको कराया जाता है जिससे वो फिज़िकल रूप से फिट भी रहते हैं, मानसिक रूप से भी ठीक रहते हैं। जैसे उसमें आत्म सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जूडो वगैरह, कराटे वगैरह का भी व्यवस्था किया हुआ है, जो सप्ताह में 2 बार उसके ट्रेनर आते हैं, बच्चों को बताते हैं। अपने बहुत सुंदर। स्टाफ के द्वारा जो है उनको योगा के माध्यम से भी उनको जोड़ा जाता है। तमाम चीज़ें और बताई जाती हैं कि गाँव में रहने के साथ-साथ सुबह जल्दी उठना चाहिए, टहलना चाहिए। इस इसका बहुत बड़ा लाभ है और अभिभावक को भी इसका लाभ मिल रहा है। शत्रुघ्न जी, जी मैं मैम। जानना चाहूँगी आपसे कि आपके विद्यालय में जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो जिनका एडमिशन स्टार्ट होता है कक्षा 1 से, तो वो किस जी। तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चे स्कूल में आएँ? हमें ज़रा बताएँ। जी, जैसे उनके लिए मैम थोड़ा बहुत रखा गया है, जैसे छोटे-छोटे गेंद हुए
छोटे-छोटे और फाइबर वगैरह के जो खिलौने आते हैं, तो वो उससे उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। जैसे तमाम चीज़ें हैं जो जोड़ के अक्षर बनाना, प्लास्टिक के अक्षर हुए, संख्याओं का ज्ञान हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको खेल-खेल में सीखते भी हैं और उसमें उनका मन लगा रहता है, तो निश्चित रूप से वो नहीं रोएँगे अगर उनकी व्यवस्था अच्छी की जाए तो। जी। शत्रुघ्न जी, जैसा कि तो ऑनलाइन का थोड़ा-सा ज़माना आ गया है, जी, सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं जी, चाहूँगी कि आपको हमारे मंच के माध्यम से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन बच्चों को कुछ ऐसा सुझाव दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में वो अच्छी भी चीज़ देखते हैं और खराब भी देखते हैं। तो उनको अपने जी। वो जो बच्चे हैं, उनको अपनी पढ़ाई किस तरीके से सुचारू रूप से रखें, तो उनको ज़रा आप क्या संदेश देंगे? जी, उसमें हमारे हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। हमारे जी, हिसाब से बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के ही रहना चाहिए। अब इस समय चूँकि मजबूरी है, कोरोना काल है और कोई सिस्टम ऐसा है नहीं कि जिससे बच्चों के नज़दीक आदमी जा सके, इसलिए मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं तो अभी तो फिलहाल उतने छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का प्रयोग नहीं हो तो अच्छा है, मेरे हिसाब से। इसलिए कि उनके कहीं न कहीं दिमाग पे भी असर पड़ रहा है इसका और आँखों पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। दुष्प्रभाव तो इसके भी हैं कि जी, उतने कम उम्र के बच्चे अभी से 2-2 3-3 घंटे अगर मोबाइल का प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। शत्रुघ्न जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी को शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे कि वो अपने बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएँ? जी मैम, सुझाव तो मैं एक छोटा-सा देना चाहूँगा कि जैसे सुबह जब हम जगते हैं, तो अपने रोज़मर्रा जी, के कामों में लगे रहते हैं। उसी तरह से एक अपना शेड्यूल हर व्यक्ति को बनाना चाहिए कि जैसे हम अपने काम में समय देते हैं कि हमको ऑफ़िस जाना है, मार्केट जाना है या फला काम से जाना है, उसी तरह से हमको अपने बच्चों के लिए भी समय निश्चित रखना चाहिए कि मैं सब काम करके अगर घर पहुँचूँ, तो अपने बच्चे को भी देखूँ कि दिन भर वो का समय जो उसका व्यतीत हुआ है, उस पूरे दिन में वो अध्यापक के संपर्क में कितने देर तक रहा है, उसने क्या पढ़ाई की या नहीं की, होमवर्क जो दिया गया था वो उसने पूरा किया या नहीं किया। इसलिए कि इससे अध्यापक का भी मनोबल टूटता है। अध्यापक अगर मेहनत करता है और पता चलता है कि बच्चे ने होमवर्क ही नहीं पूरा किया या अभिभावक ने उसका ध्यान ही नहीं दिया, तो कहीं न कहीं अध्यापक को थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। उसको ये लगता है कि ये मेरी बेकार हो गई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से और बच्चों से भी कि जैसे सारा काम हम अपना करते हैं, शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। और जैसे बच्चे अपना शेड्यूल बना लें कि हमको सुबह कितने बजे जगना है, कब हमको पढ़ाई करनी है, कब खाना खाना है। उसी के साथ-साथ हम एक चीज़ और सुझाव देना चाहेंगे कि अपने बच्चों में ये आदत डालने की ज़रूरत है कि अपना काम वो स्वयं करना सीखें। छोटे बच्चे जैसे हमारे वहाँ जब मैं सुबह जाता हूँ विद्यालय, जी, तो मैं स्वयं बड़ा-सा झाड़ू रखा हूँ। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तौर पे एक शुरुआत की थी कि जी, स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया था उन्होंने। तो लोगों की ये सोच थी कि ये तो झाड़ते हैं नहीं, एक दिन झाड़े थे, उसके बाद फिर अब ये झाड़ना बंद कर दिए। तो ये जी, उन्होंने संदेश दिया था, ये लोगों से उन्होंने बताया था कि अगर हम जी, लोग बिल्कुल। अपने-अपने जगहों को स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भारत के स्वच्छ भारत का सपना निश्चित पूरा होगा। तो मैं विद्यालय जाता हूँ तो मैं जब झाड़ू उठाता हूँ, तो मुझे देख के मैं किसी बच्चे से कहता नहीं हूँ, मुझे देख के मेरे विद्यालय के परिसर में जो पत्ते गिरे होते हैं, कागज़ गिरे होते हैं, वो बच्चे अपने आप उसको उठाते हैं और नाडे बना हुआ है, हमारे वहाँ नाडे हमने बनवाया है जिसमें खाद तैयार होती है और बच्चे जी, वहाँ ले जाके उसको रखते हैं, फिर हैंड वाश से अपना हाथ धोते हैं, तब प्रेयर के लिए खड़े होते हैं। तो इतनी बड़ी सेना है कि 10 मिनट में ही पूरे विद्यालय का परिसर साफ हो जाता है। इसी हाँ, तरह से ये सब होना चाहिए। अगर मैं ये सोचूँ कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अगर झाड़ू पकड़ता हूँ तो इसमें हमारी बेइज़्ज़ती होगी, मैं इतना वेतन पाता हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, तो फिर संभव बिल्कुल, नहीं है। वो बच्चे जो वाक़ई नीचे तबके से आते हैं, जब वो देखेंगे तो वो विद्यालय की सफाई में जब थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने घर भी करेंगे, सराहनीय पहल अपने है आप, उनके परिवेश को भी करेंगे। बहुत ये अच्छा सारी कर रहे हैं चीज़ें आप। हैं। जी, चलिए शत्रुघ्न जी, आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम।